आगे है जी हाफ रेंज एक्सपेंशंस। इससे पहले हमने जो फोरियर सीरीज़ की एक्सपेंशन की है वो हमने इंटरवल लेते थे -p to p। अब इसमें हाफ रेंज यानी वो हाफ इंटरवल लेके तो उसकी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन थ्रू आउट द preceding discussion it was understood that a function f was defined on an interval with the origin as a midpoint, यानी ऑरिजन को हम उसमें मिड पॉइंट रखते थे और ऑरिजन से राइट साइड पे पी पॉइंट लेते थे और ऑरिजन से लेफ्ट साइड पे -p पॉइंट लेते थे और इंटरवल जो ले रहे होते थे वो -p से p ले रहे होते थे। However, in many instances we are interested in representing a function that is defined on an interval by a trigonometric series। लेकिन कई दफ़ा अब देखें कि जो फंक्शन रिप्रेजेंट हो रहा होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ की फॉर्म में, यानी साइन कोसाइन इस फॉर्म में वो रिप्रेजेंट हो रहा होता है और हाफ इंटरवल में रिप्रेजेंट हो रहा होता है। यानी हम उसको बजाय इसके कि -l to l लेने के या -p to p हम 0 to p उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और इस तरह वो रिप्रेजेंट हो रहा होता है फंक्शन। दिस कैन बी डन इन मैनी डिफरेंट वेज। और ये जो हाफ इंटरवल है ये बहुत सारे तरीक़ों से ये बनाया जा सकता है। बाय सप्लाइंग एन आर्बिट्रेरी डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन ऑन द इंटरवल -l to 0, यानी कोई आर्बिट्रेरी डेफिनेशन अप्लाई करके भी हाफ इंटरवल कोई लेके आर्बिट्रेरी डेफिनेशन अप्लाई करके वो फुल इंटरवल में कन्वर्ट किया जा सकता है। किस तरह जी, देखिए फॉर ब्रेविटी वी कंसिडर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस। इसके क्लियरेंस के लिए सपोज 3 हम इम्पॉर्टेंट केसेस लेते हैं। देखिए इफ़ y इज इक्वल टू f ऑफ x इज डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 to l। अगर कोई फंक्शन 0 to l इंटरवल में डिफाइंड हो तो फर्स्ट केस क्या है जी, रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अबाउट द y एक्सिस ऑन टू -l to 0। क्योंकि जब हम ग्राफ अबाउट y एक्सिस करेंगे, इसको जब रिफ्लेक्ट करेंगे अबाउट y एक्सिस, तो इसका जो ग्राफ है जो फंक्शन का वो -l to 0 अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो अब क्या होगा जी, द फंक्शन इज नो इवन ऑन द इंटरवल -l to l। तो फिर ये फंक्शन जो है ये इंटरवल जो -l to l है उसमें ये इवन होगा। यानी हमारे पास गिवन फंक्शन है जो 0 से l पे डिफाइंड है, इसको हमने रिफ्लेक्ट किया अबाउट y एक्सिस ऑन टू द इंटरवल -l to 0, यानी दूसरे लफ्ज़ों में 0 to l राइट साइड पे है, इसी का रिफ्लेक्शन जब लेंगे अबाउट y एक्सिस तो वो आ जाएगा -l to 0। और उस एक्सिस के उस डोमेन में हम इसका जब रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये हमारे पास जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन बन जाएगा। अब देखें जैसे इस फिगर में देखें, हमारे पास फंक्शन अगर डिफाइंड हो ये 0 to l, ये फंक्शन अगर 0 to l डिफाइंड हो तो जब हम इसका इस तरह अबाउट y एक्सिस रिफ्लेक्शन लेंगे तो वो ये आ जाएगा। अब और ये देखें ये इवन फंक्शन हमारा, इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है जी कि x की f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x, यानी x को -x भी रिप्लेस करते हैं तो फिर भी वो f ऑफ x ही रहे। यानी ये देखिए ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो इधर भी ये पॉजिटिव ही वो दे रहा है वैल्यूज़। दूसरा है जी, रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन थ्रू द ऑरिजिन ऑन टू -l to 0। और यहाँ सेकंड क्या है कि फंक्शन को रिफ्लेक्शन अबाउट ऑरिजिन ले -l to 0 और उसकी डोमेन फिर ये 0 to l है, डोमेन -l to 0 हो जाएगी और ये जो आप फंक्शन बनेगा ये ऑड फंक्शन बनेगा। अब देखिए ऑड फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, f ऑफ -x इक्वल टू माइनस टाइम f ऑफ x, यानी नेगेटिव वैल्यू के लिए वो फंक्शन की नेगेटिव वैल्यूज देगा। तो आप देखिए नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये फंक्शन की सारी नेगेटिव वैल्यूज ये दे रहा है। डिफाइन n ऑन -l to 0 बाई f ऑफ x इक्वल टू x प्लस l, यानी जो हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है -l to 0 उसको हम रिप्लेस कर दें या आगे ट्रांसपोर्ट कर दें
एल डिस्टेंस से, तो वो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो 0 to L आगे उसका बन जाएगा जी दूसरा पार्ट। नोट दैट द कोफिशिएंट्स ऑफ द फोरियर कोसाइन एंड साइन सीरीज यूटिलाइज ओनली द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन ऑन 0p। हमने ये देखा है कि फोरियर सीरीज की जो एक्सपेंशन है उसमें जो उसके कोसाइन और या साइन सीरीज जो वो जो यूटिलाइज हो रही हैं, जो कोफिशिएंट है उसके, उसमें हम इंटरवल ले रहे होते हैं 0 to p, दैट इज फॉर हाफ ऑफ द इंटरवल माइनस टू पी। यानी जब हम इंटीग्रल उसका ले रहे होते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं 0 to p, यानी इस इंटरवल का हम हाफ उधर ले रहे होते हैं। हेंस इन प्रैक्टिस देयर इज नो एक्चुअल नीड टू मेक द रिफ्लेक्शन डिस्क्राइब्ड इन 1 and 2। इसलिए प्रैक्टिकली जब हम फोरियर सीरीज एक्सपेंड करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमें फुल ट्रेन के लिए हमें वो लाजमी उसका रिफ्लेक्शन लेना पड़े, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं होती, हम तो उसको हाफ रेंज में ही लेके हम उसको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। इफ एफ इज डिफाइंड ऑन 0L वी सिंपली आइडेंटिफाई द हाफ पीरियड एज द लेंथ ऑफ द इंटरवल p इज इक्वल टू L। अगर एफ कोई डिफाइन है जीरो से L, तो हम सिंपली उसका हाफ पीरियड डिफाइन कर लेते हैं। वो कैसे उसका पीरियड डिफाइन करेंगे? जो लेंथ होगी इंटरवल की p इज इक्वल टू L, जिस तरह -p to p था और उसका पीरियड 2p आ रहा था, p माइनस इंटू माइनस p, इसी तरह अब f अगर डिफाइंड है 0 to L तो उसका जो पीरियड आएगा वो L आ जाएगा। The coefficient formulas and the corresponding series yield either an even or an odd periodic extension of period 2L of the original function। जो कोफिशेंट फार्मूलाज हैं, जो कोफिशेंट हैं, कोफिशेंट मीनिंग हम ले रहे हैं फोरियर सीरीज के जो ए नॉट ए एन बी एन है, यानी जो कोफिशेंट फार्मूलाज हैं वो या तो इवन पीरियोडिक एक्सटेंशन 2L की ले रहे होंगे या ऑड पीरियोडिक एक्सटेंशन 2L ऑफ पीरियड 2L ओरिजिनल फंक्शन की ले रहे होंगे। द कोसाइन एंड कोसाइन सीरीज ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर आर नोन एज हाफ रेंज एक्सपेंशन। तो इस तरह जो हमारे पास कोसाइन और साइन सीरीज हम लेते हैं, हम इसको कह रहे होते हैं कि ये हाफ रेंज एक्सपेंशन है। हाफ रेंज एक्सपेंशन क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि हम ले रही हैं फंक्शन जो डिफाइन है 0 से L में। लास्ट इन केस 3 we are defining function values on the interval minus L to 0 to the same as the values in 0 to L। जो थर्ड केस हमने देखा है कि फंक्शन की वैल्यू वही डिफाइन कर रहे हैं, माइनस L to 0 जो डिफाइन की है वही हम आगे 0 से L में भी ले रहे हैं। एज इन द प्रीवियस टू केसेस देयर इज नो रियल नीड टू डू दिस। जो पहले वाले जो दोनों केसेस हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम वही काम करें, लाजमी काम करें कि उसका पहले रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस लें ताकि उसकी इवन फंक्शन बनाएं, या रिफ्लेक्शन अबाउट ऑरिजिन बनाएं तो उसका ऑड फंक्शन लें। इट कैन बी शोन दैट द सेट ऑफ फंक्शन इज ऑर्थोगोनल ऑन a इंटू ए प्लस 2p फॉर एनी रियल नंबर है। ये प्रूव कर सकते हैं कि जो सेट ऑफ फंक्शंस आ रहे हैं हमारे पास, यानी फंक्शंस को कौन से जो इसी तरह को साइन सीरीज में या साइन सीरीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सारे वो ऑर्थोगोनल है इस इंटरवल में a इंटू ए प्लस 2p में। चूजिंग a इज इक्वल टू माइनस पी, अगर a को माइनस पी चूज कर लें तो हमारे पास जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है माइनस पी टू 0 आ जाएगी, और अगर a इज इक्वल टू 0 हो तो फिर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2p हो जाएगी। अगर हम f डिफाइन करते हैं इंटरवल में 0 to L तो पीरियड हमारा क्या आएगा 2p इज इक्वल टू L, और p किसके इक्वल आ जाएगा L/2 के। यानी जहाँ पे वो फार्मूला में हम p इन्वॉल्व कर रहे थे, अब p की जगह पे हम L/2 लिख देंगे उसमें। The resulting Fourier series will give the periodic extension of f with period L। तो उसकी जो हमारे पास जो फोरियर सीरीज बनेगी वो पीरियोडिक एक्सटेंशन हम कहेंगे f की विद पीरियड L। इन दिस मैनर द वैल्यूज टू विच द सीरीज कन्वर्जेड विल बी द सेम ऑन -L to 0 एज ऑन 0 to L। यानी इस तरह फिर जो वैल्यूज हैं जिसमें वो सीरीज कन्वर्ज कर रही है, फंक्शन जो वैल्यूज हैं वो सेम होंगी जैसे 0 to L में, इसी तरह वो -L to 0 आ रही होंगी। यानी उसमें वो पीरियाडिक एक्सटेंशन है लेकिन वो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा उनकी जो फंक्शन वैल्यूज़ है। सपोज अब देखें
एक्सपेंशन इन 3 सीरीज। ये फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन क्या है जी, इसको एक्सपेंड करें इन अ कोसाइन सीरीज, इन अ साइन सीरीज, इन अ फोरियर सीरीज। यानी इस कोसाइन सीरीज में हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, कोसाइन सीरीज में इसको एक्सपेंड करेंगे कि ये फंक्शन का जो सम है, जो सीरीज इसके आ रही है, जो कोसाइन सीरीज का जो सम है वो ये फंक्शन दे रहा है। इसी तरह जो साइन सीरीज का सम है वो ये फंक्शन आ रहा है। उसी तरह फोरियर सीरीज का भी जो सम है वो फंक्शन हम किस तरह लिख रहे हैं, ये एज द सम ऑफ फोरियर सीरीज। अब अगर फंक्शन इसका ग्राफ देखें तो ये हमारे पास आता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमने डोमेन कौन सी ली हुई है, हाफ रेंज ली हुई है। यानी पूरा हम पैराबोला नहीं ले रहे माइनस एल टू एल, हम ले रहे हैं इसको 0 टू एल पैराबोला ले रहे हैं। पहले हम लेते थे माइनस पी टू पी पर पूरा इंटरवल लेते थे, यानी ऑरिजिन को मिड पॉइंट लिया, लेफ्ट साइड पे एक ब्रांच, एक राइट साइड पे लेकर अब हम सिर्फ राइट साइड उसकी ले रहे हैं, 0 से एल ले रहे हैं। क्यों 0 से एल ले रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉजिटिव वैल्यू जब हम आगे हम प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे और को तो हम स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लिए या और बहुत सारे केसेस के लिए, तो हम उसमें जो इंटरवल लेंगे वो हम हाफ इंटरवल ले लेंगे। ए नॉट की वैल्यू अब देखें, ए नॉट की वैल्यू किसके इक्वल आ रही थी, 1/p इंटू 0 टू पी हमारे पास 0 टू 2p, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो सारी चीज़ जो पहले हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिफाइन किया। उस तरह p की जगह पे अब हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं जी, ये हमने क्या पढ़ा है जी, p की जगह पे l/2 रिप्लेस कर रहे हैं। तो p की जगह पे जब l/2 रिप्लेस करेंगे उधर, तो a नॉट का कोफिशेंट ये आ जाएगा। इसी तरह जो an है, an का कोफिशेंट जो उधर हमने डिफाइन किया 2/l 0 टू l एक्स स्क्वायर कोसाइन ऑफ एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स, उसकी वैल्यू अगर इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन इसकी करें तो इसका रिजल्ट ये आ रहा है। अब एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ कोसाइन सीरीज एक्सपेंशन ये आ जाएगा जी। इस तरह हम एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं द सम ऑफ कोसाइन सीरीज। इसी तरह बी एन अगर हम डिफाइन करें, वो जो पहले हमने फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट लिखे हुए हैं उसी से, तो हम बी एन को लिख सकते हैं जी, बी एन इज इक्वल टू 2/l 0 टू l एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। अब इसको भी जब इसी तरह बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे तो जो उसका रिजल्ट है वो आगे सिंप्लीफाई करने से ये आ रहा होगा। अब एफ ऑफ एक्स को फिर इस तरह लिखा जा सकता है जी, इन द सम ऑफ साइन सीरीज। अब p हमारे पास क्या है, l/2, और 1/p किसके इक्वल आ गया, 2/l के, और n पाई ओवर p इज इक्वल टू 2n पाई ओवर l। और इस तरह a नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2/l 0 टू l एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू आ गई, a n की वैल्यू क्या आ गई, cos 2n पाई ओवर l। यहाँ पे p की जगह पे हमने क्या पुट किया जी, p की जगह पे ये l/2 पुट कर दिया है। तो ये हमारे पास ये cos 2n पाई r ओवर l n पाई l ओवर l एक्स डी एक्स आ जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा l स्क्वायर ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर l। इसी तरह जब बी एन को कैलकुलेट करेंगे तो बी एन की वैल्यू ये आ रही होगी माइनस एल स्क्वायर ओवर एन पाई। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल स्क्वायर ओवर 3। और हमारे पास जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है इस फंक्शन की वो हमने इस फॉर्म में लिख दी है जी। अब आगे है जी पीरियोडिक एक्सटेंशन। देखिए द सीरीज 1, 2 एंड 3 कन्वर्ज टू 2l पीरियोडिक इवन एक्सटेंशन ऑफ f। अब यानी जो सीरीज 1 है वो 2l पीरियोडिक इवन एक्सटेंशन है f की। f की इवन एक्सटेंशन कैसे बन रही है ये, अब देखिए कोसाइन हमारे पास इवन फंक्शन है,
ए एन जो है इधर भी हम देखें ए एन के जो इसमें आ रहा है हमारे पास कोसाइन हमारे पास इवन फंक्शन है और एक्स स्क्वायर भी इवन फंक्शन है, तो इंटीग्रेंट इसका इवन फंक्शन है। तो ये जो रिजल्ट है ये पीरियोडिक इवन फंक्शन दे रहा जी। अब कैसे ये पीरियोडिक इवन एक्सटेंशन दे रहा है, अब देखिए जी ये फिगर में देखिए कोसाइन सीरीज जो हमारे पास ये इसकी एक्सटेंशन है ये इस तरह आ रही है और ये हमारे पास क्या है पीरियोडिक इवन एक्सटेंशन। इसी तरह जो सीरीज टू है ये सीरीज टू ये पीरियोडिक ऑड एक्सटेंशन दे रही है इसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की। तो यानी एक्स स्क्वायर की ये पीरियोडिक ऑड एक्सटेंशन है। पीरियोडिक ऑड एक्सटेंशन कैसे, आप देखें जी हमारे पास ये पीरियोडिक ऑड एक्सटेंशन दे रही है इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस तरह इसकी आ गई ये इवन। ये कोसाइन सीरीज में जब एक्सपेंड किया तो ये फंक्शन की पीरियोडिक 2l पीरियोडिक इवन एक्सटेंशन आ गई। इसी तरह यानी इसी ये पैराबोला को आप देखें वही जो पैराबोला बन रहा था उसी पैराबोला को हम आगे लेके जा रहे हैं और इधर भी लेके आ रहे हैं, ये उसकी इवन पीरियोडिक एक्सटेंशन आ गई। इसी तरह आगे जो कोसाइन से साइन सीरीज से हमारे पास इसी पैराबोला की जो ब्रांच है उसकी हमने 0 to l उसकी हमारे पास ये ऑड एक्सटेंशन आ गई है जी। नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए इसी का इमेज इधर ले लेंगे जिस तरह अबाउट रोटेशन हमने कहा था, यानी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो जब सीरीज़ एक्सपेंड की है तो ये हमारे पास आ गई है उसकी पीरियोडिक ऑड एक्सटेंशन। ये हमने कैसे लिख दी है कि पीरियोडिक ऑड एक्सटेंशन है इसकी, क्योंकि जो बी एन का कोफिशेंट है आप देखें तो बी एन का जो कोफिशेंट है वो हमारे पास जो उसमें इंटीग्रेंट है ये हमारे पास इवन फंक्शन है और साइन 2n पाई एक्स ओवर एल ये हमारे पास ऑड फंक्शन है। और हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि इवन फंक्शन जब मल्टीप्लाई होता है ऑड फंक्शन से तो रिजल्ट आएगा ऑड फंक्शन। तो ये पीरियोडिक 2l पीरियोडिक ऑड एक्सटेंशन होगी एफ की और एल पीरियोडिक एक्सटेंशन ऑफ एफ। ये जो हमारे पास 3 फोरियर सीरीज है ये एल पीरियोडिक एक्सटेंशन है उसकी, यानी पीरियड एल के बाद ये फंक्शन जो है ये अपनी वो शेप दोबारा रिपीट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे यही फंक्शन जो हमने बनाया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, हर यहाँ से ये ज़ीरो है यहाँ पे ये जो है ये एल है, तो हर एल लेंथ के बाद ये अपनी फिर शेप वो चेंज कर रहा है। ये उसकी फोरियर सीरीज एल पीरियोडिक एक्सटेंशन होगी एफ की। अब ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जी। एक्सपेंड द गिवन फंक्शन इन एन एप्रोप्रिएट कोसाइन और साइन सीरीज। इनको कोसाइन जो भी सूटेबल है कोसाइन या कोसाइन सीरीज की फॉर्म में इनको एक्सपेंड करें इन फंक्शंस को, यानी उनके सम में लिखे साइन सीरीज में एज द सम ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शंस को साइन ले लें या साइन ले लें जो एप्रोप्रिएट है इनके लिए, उसमें इनकी सीरीज को एक्सपेंड करें। ये देखें जी आगे क्वेश्चन, फाइंड द हाफ रेंज को साइन एंड साइन एक्सपेंशन ऑफ द गिवन फंक्शन। और इनकी भी ये हाफ रेंज एक्सपेंशन को साइन की भी लेनी है और फिर उसके बाद साइन भी इसकी हाफ रेंज एक्सपेंशन लेनी है। और इस एग्जांपल में फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इसकी फोरियर सीरीज की फॉर्म में इस फंक्शन को एक्सपेंड करें इस डोमेन में जी 0 से 2 पाई और 0 से 2।